नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का जो शासन और प्रशासन के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को देखने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक जो सीजीपीएससी का कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर 52वां है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो पिछला वीडियो में होमवर्क दिया था उसको भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नाशपाती का उत्पादन किस जिले में हो रहा है? तो इसका जो जवाब रहेगा जसपुर रहेगा, है ना। जो लोगों ने कमेंट किया है बिल्कुल सही है, जसपुर रहेगा। आज का पहला प्रश्न है कि संसदीय व्यवस्था में राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, एक चीज कहना चाहता हूँ, जो प्रशासन है और इस वाला जो टॉपिक आता है उसमें राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मुख्य सचिव, ये ऐसे टॉपिक है जो उत्तर तो यही रहेगा, लेकिन प्रश्न इतना सारा बनता है घुमा फिरा कर, तो मैं उसी में से एक आध दो क्वेश्चन को, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को लाया हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि संसदीय व्यवस्था में राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो आंसर रहेगा मुख्यमंत्री होता है। क्या बोला गया है? वास्तविक प्रमुख। जब भी वास्तविक आता है तो फिर यहाँ मुख्यमंत्री रहता है। राज्यपाल के नाम पर मुख्यमंत्री कार्य करता है। कोई भी कार्यक्रम हो उसमें राज्यपाल के नाम से ही जारी होता है। दूसरा है, छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय है। तो छत्तीसगढ़ शासन में शासन का सर्वोच्च कार्यालय कौन सा है? इसका जो आंसर रहेगा सचिवालय रहेगा। ठीक है, जैसे कि सचिवालय है, निदेशालय है, गृह विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है, तो इसका जो जवाब आ जाएगा सचिवालय रहता है। दोस्तों, एक तो होता क्या है कि जैसे कि मंत्रालय है और सचिवालय हो, तो मंत्रालय और सचिवालय जो भवन रहता है उसे क्या नाम कहा गया है छत्तीसगढ़ में? महानदी भवन, जो कि वहीं से जारी होता है। कुछ भी चीज़ हो छत्तीसगढ़ के लिए नोटिफिकेशन तो महानदी भवन से ही होता है। और एक उसी के जस्ट बगल में देखना आप लोग, इंद्रावती भवन भी है, जहाँ पर संचालय का कार्य रहता है, यानी कि संचालक भी रहते हैं, वो वहीं पर जाके बैठते हैं। अगला है, इस राज्य के द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छे प्रश्न बोला गया है कि प्रथम ना पूछ के ये द्वितीय प्रश्न को बोला गया है। ठीक है, द्वितीय विधानसभा को बोला गया है। तो देखना, जब प्रथम विधानसभा सत्र चला था तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद द्वितीय में बीजेपी का आया, जिसमें श्री रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो उसी समय जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में कौन आया? महेंद्र कर्मा आया। ठीक है, ये जो है द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा थे। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष होता है। तो जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला के कलेक्टर, जिला कलेक्टर होता है जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष। अगला है, 12वीं वित्त आयोग की प्रकाशित रिपोर्ट में शहरी प्रशासन के अधीन शहरी परिवारों की 3 प्रमुख 6 अनुक्रमणिका को बताया गया है, जिसमें से एक नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पर 4 दिया गया है, अब आपको एक देखना है कि कौन नहीं आता है। इसका जो आंसर रहेगा शिक्षा। शिक्षा को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसका एक अलग ही पार्ट रहता है। तो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि जो 12वें वित्त आयोग की जो प्रकाशित किया गया था रिपोर्ट, ये छत्तीसगढ़ के लिए है। खासकर से जो शहरी प्रशासन है उसके लिए जल आपूर्ति करना है, अब जल निकासी का भी व्यवस्था करना है और स्वच्छता की ओर ध्यान देना है, यानी कि 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में नीति निर्माण में किस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी चीज़ का नीति निर्माण करना है उसमें किस अधिकारी की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सही जवाब आ जाएगा मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की भूमिका होती है। अगला है, राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य के जो मुख्यमंत्री सचिवालय हैं, ठीक है, जैसे कि मुख्यमंत्री हैं तो उसके अंडर में भी एक सचिवालय रहता है, तो इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री का सचिव रहता है। ठीक है, मुख्यमंत्री का सचिव रहता है। अगला है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव का क्रम निम्न में से कौन सा है? बहुत अच्छा है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि राज्य निर्माण के बाद जो अभी तक छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव हुए हैं उसमें से क्रम कौन सा है? इसका जो आंसर रहेगा वहाँ तीसरा रहेगा, 12वें क्रम का है। यह जो है 30 नवंबर 2020 को पदस्थ हुए हैं श्री अमिताभ जैन। अगला है, नीति आयोग के समक्ष राज्य का आयोजना प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से कौन प्रस्तुत करता है? तो कौन प्रस्तुत करता है राज्य सरकार की तरफ से? इसका जो आंसर रहेगा मुख्यमंत्री रहते हैं। जैसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री रहते हैं। उसी तरीका से राज्य के जो नीति आयोग रहते हैं और उसमें जो भी योजनाएं हैं उसे प्रस्तुत करने का कार्य मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है। अगला है, भारत सरकार की किसी सचिव
और राज्य प्रशासन के मध्य कार्यालयीन संप्रेषण का औपचारिक चैनल है। जैसे कि क्या बोला गया है, भारत सरकार के कोई भी सचिव हो, जैसे कि सामान्य प्रशासन का सचिव हो, पंचायत सचिव हो, या गृह विभाग का सचिव हो, या रक्षा विभाग का सचिव हो, या वित्त विभाग का सचिव हो, उसमें ये भारत सरकार का हो गया। ठीक है, अब एक तो हो गया राज्य सरकार की, वहाँ कड़ी को बताना है जो यहाँ से निर्देशित करने के बाद अपने राज्य में इस चीज़ को पालन करवाता है। इसका जो आंसर रहेगा मुख्य सचिव रहता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जैसे कि मुख्य सचिव है, तो ये जो है भारत सरकार की तरफ से जो भी सचिव निर्देश करते हैं उसको यहाँ मानने का कार्य करता है और यहाँ पूरे राज्य में इस चीज़ को फैलाता भी है। तो ये चैनल के रूप में कार्य करता है। अगला है पदाधिकारियों का सही क्रम उच्च से निम्न क्या है। अब आपको ये बताना है जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो पदाधिकारी क्रम है उसको सही क्रम में बताना है ऊपर से नीचे की ओर। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पहला मुख्य सचिव है, अतिरिक्त सचिव है, प्रधान सचिव है, उप सचिव है, संयुक्त सचिव है, अतिरिक्त सचिव है। सही जवाब क्या जाएगा इसका, मैंने यहाँ पर लिखा भी है। जैसे कि सबसे पहले कौन आएगा, मुख्य सचिव है ना, चीफ सेक्रेटरी आता है, उसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आता है, कहने का मतलब है अतिरिक्त मुख्य सचिव। उसके बाद आता है प्रधान सचिव रहते हैं, प्रधान सचिव के बाद सचिव आता है, सचिव के बाद अतिरिक्त सचिव रहते हैं, अतिरिक्त सचिव के बाद संयुक्त सचिव, फिर संयुक्त सचिव के बाद उप सचिव रहते हैं। तो इस तरीका से जो इसका जो जवाब रहेगा वहाँ चौथा नंबर सही रहेगा। 1 2 4 3 7 6 5 सही रहेगा। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो किस अनुच्छेद के तहत की गई है, इसका जो आंसर रहेगा अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 के तहत की गई है। अगला है छत्तीसगढ़ सरकार का आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान मौजूद है। तो फिर आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर मौजूद है, सही जवाब आ जाएगा रायपुर में, रायपुर में यहाँ मौजूद है। अगला है संसदीय सचिव किसके समक्ष पद की शपथ लेते हैं। तो संसदीय सचिव जितने भी रहते हैं छत्तीसगढ़ में वहाँ किसके समक्ष शपथ लेते हैं, सही जवाब आ जाएगा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के समक्ष छत्तीसगढ़ के जितने भी संसदीय सचिव है वहाँ शपथ लेते हैं। अगला है राजस्व प्रशासन में कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, जैसे कि यहाँ पर क्या बोलोगे, राजस्व प्रशासन है ना, तो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुभागीय अधिकारी, तहसीलदार। इसमें जो सही आंसर रहेगा डिप्टी कलेक्टर को हटा दो। ठीक है, यही आंसर रहेगा, यानी कि कलेक्टर के नीचे कौन कार्य करते हैं, अनुभागीय अधिकारी रहते हैं, और अनुभागीय अधिकारी के नीचे रहते हैं तहसीलदार। इसमें डिप्टी कलेक्टर का कोई रोल नहीं रहता है। अगला है प्रशासन की आधारभूत इकाई है। तो प्रशासन की कोई भी प्रशासन हो, है ना, तो उसमें आधारभूत इकाई क्या रहता है, इसका जो आंसर रहेगा जिला रहता है। ठीक है, प्रशासन की आधारभूत इकाई जो है जिला रहता है। उसके बाद जिला के बाद जो है अलग अलग जैसे कि मंडल है, उप संभाग है, तहसील है, ग्राम पंचायत है, इन सभी में वहाँ फैलता है। लेकिन आधारभूत इकाई की बात आए तो फिर जिला रहेगा। अगला है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है। बहुत अच्छा है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारी का अध्यक्ष कौन होता है, इसका जो आंसर रहेगा मुख्यमंत्री रहता है। ठीक है, मुख्यमंत्री रहता है। जैसे कि राज्य में कोई आपदा हो गया है तो उसके लिए जो है एक मुख्यमंत्री ही इसमें घोषणा कर सकता है कितना मुआवजा देना है, ये सहायता करना है। तो ये काम है इसके अध्यक्ष रहता है जो कि एक मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। 18 प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न करता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो मंत्रिमंडल के कार्य है उसे कौन संपन्न करते हैं, कौन संपन्न करता है, सही जवाब क्या जाएगा सचिवालय और निदेशालय। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जैसे कि छत्तीसगढ़ में कोई भी योजना लाना है, जैसे कि गोबर खरीदी का योजना है, ठीक है, तो अब क्या करेगा, जितने भी मंत्री रहते हैं वो लोग अपने में एक निकालते हैं कि हमको ये योजना लाना है। अब ये योजना को गांव स्तर पर क्रियान्वयन का कार्य कौन करता है, इसमें एक कड़ी रहता है। जैसे कि सचिवालय के बाद है निदेशालय के बाद जाता है वहाँ जिला पर जाता है, जैसे कि संभाग स्तर पर है, फिर जिला स्तर पर है, फिर उसके जो तहसील स्तर पर है, फिर उसके ग्राम पंचायत स्तर पर है। तो इस तरीके से यहाँ बढ़ता है, कार्य को संपादन यहाँ सचिवालय और निदेशालय करता है। अगला है लोक सुराज अभियान का उद्देश्य क्या है। तो लोक सुराज अभियान का उद्देश्य क्या है, जन समस्याओं का निराकरण करना है ना, जन समस्याओं का निराकरण करना मतलब लोक सुराज अभियान का उद्देश्य है। अगला है राज्य सरकार में कार्मिकों के पदों का सृजन उत्साधन है अथवा विस्तार के क्रम में किस विभाग की स्वीकृति सर्वाधिक आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि छत्तीसगढ़ में कोई भी पोस्टर निकालना है, जैसे कि अभी सब इंस्पेक्टर का है, ठीक है, अब इसमें गृह विभाग ने दे दिया कि मुझे इतना सब इंस्पेक्टर चाहिए, लगभग 500 या 900, जैसे कि 500 चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी परमिशन किससे लेना है, वित्त विभाग से,
क्योंकि आपको वित्त विभाग से पूछना पड़ेगा कि आपके पास, जैसे कि हमारे पास पोस्ट है, उसके लिए आपके पास फंड है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर रोक देगा, लटका के रख देगा। अगर है तो तुरंत वहाँ प्रोसेस करता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है, वित्त विभाग सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगला है, राज्य प्रशासन में कलेक्टर की तुलना किससे की जा सकती है। तो राज्य प्रशासन में जो एक कलेक्टर की तुलना है वहाँ किससे की जाती है। दोस्तों यहाँ कलेक्टर के पद किसका है, अंग्रेजों की देन है, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा फ्रांस का प्रीफेक्ट रहेगा, ठीक है। फ्रांस का प्रीफेक्ट से तुलना की जाती है कलेक्टर की। अगला है, परित्राणाय साधुनाय छत्तीसगढ़ प्रशासन के किस विभाग का आदर्श वाक्य है। तो ये सभी को पता है, यहाँ पुलिस विभाग का है। पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है परित्राणाय साधुनाम। अगला है, राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था। तो राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था। सही जवाब आ जाएगा 24 मार्च 2001। 24 मार्च 2001 को हुआ था। अभी वर्तमान में कौन है, डॉक्टर किरणमयी नायक इनके अध्यक्ष है। अगला है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति है। इसका जो आंसर रहेगा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला है, यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि बजट पेश करना है, अब वो बजट पेश करने से पहले वह पुनर्स्थापित हो जाता है, खुल जाता है, तो इसका आंसर ये रहेगा कि वित्त मंत्री को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा, ये जरूरी है। अगला है, निम्न में से किस पदनाम से इस राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता है। जैसे कि पहले बताया था आप लोगों को, तो इसका जो आंसर रहेगा राज्यपाल रहेगा। छत्तीसगढ़ के कोई भी कार्य हो वहाँ राज्यपाल के नाम से ही जारी होता है वहाँ आदेश। हालांकि जैसे कि राज्यपाल के आदेशानुसार मुख्य सचिव या राज्यपाल के आदेशानुसार संयुक्त सचिव ऐसे जो रहता है वही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में योजना और वित्त विभाग के किसके अधीन है। आपको ये बताना है कि योजना और वित्त विभाग अभी किसके अधीन है। जैसे कि रविंद्र चौबे है, भूपेश बघेल है, टी एस सिंहदेव है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा भूपेश बघेल, है ना। छत्तीसगढ़ में जो योजना आयोग के और वित्त आयोग के यहाँ विभाग इनके पास हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन है, पुलिस महानिदेशक। अब ये भी किसी के अधीन रहता है, किसके अधीन रहता है, गृह सचिव के अधीन रहता है। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री कौन है, श्री ताम्रध्वज साहू है, तो उसके जो सचिव रहते हैं उन्हीं के अंतर्गत रहता है पुलिस महानिदेशक। अगला है, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों के संबंध में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है। आपको ये बताना है कि गृह विभाग के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं और इनमें से एक नहीं है। इसका जो जवाब रहेगा, जैसे कि पुलिस विभाग है, जेल विभाग है और होमगार्ड है, ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन परिवहन विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन से विभाग का जिला स्तर पर कोई अधिकारी नहीं होता। तो जिला स्तर पर मतलब कोई अधिकारी नहीं होता, कौन से विभाग है, संस्कृति विभाग। बाकी जैसे कि महिला एवं बाल विकास है, लोक निर्माण विभाग है, स्कूल शिक्षा है, इसमें जिला स्तर पर अधिकारी होते हैं, लेकिन संस्कृति विभाग में जिला स्तर पर कोई अधिकारी नहीं होते हैं। दोस्तों लास्ट तक आप लोगों के प्रश्न है, इसलिए कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि किस वर्ष छत्तीसगढ़ में सामाजिक अपराध को रोकने के लिए टोनहीन प्रताड़ना निवारण अधिनियम बनाया गया। अब आपको ये बताना है, खासकर से यहाँ गाँव में होता है टोनहा और टोनही का, तो यहाँ पर ये बताना है कि टोनही प्रताड़ना का जो निवारण अधिनियम बनाया गया है उसमें कब बनाया गया है। 2002 है, 2005 है, 2006 है, 2008 है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।